अगर आपने भी अनीलास ब्रांड का ये अनस्टिच ड्रेस खरीदा है और अब आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह इसको बनाया जाए, आज मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया फैशन डिज़ाइन। आज मैं आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देने वाली हूँ। अनीलास ब्रांड का ये मशहूर ब्रांड है। अब मुझे नहीं पता ये इसका सेकंड कॉपी है या फर्स्ट कॉपी है या ओरिजिनल है, बस मेरे पास सेम इसी तरह का ही फैब्रिक आ गया है सेम प्रिंट के साथ। और ये इसकी शर्ट है और ट्राउज़र का एक साथ फैब्रिक है और दुपट्टे का फैब्रिक अलग है थोड़ा सा। इसके साथ हमें ऑर्गेन्जा के बहुत सारे बेडशीट्स मिल जाते हैं, यानी कि फ्रंट बैक दामन के और बाजू के साथ इस तरह के ये बेडशीट्स दिए हुए हैं और गले का एक नेकलाइन दिया हुआ है। इसके अलावा दुपट्टे की मुकम्मल लेस भी अलग से दी हुई है। तो चलिए साथ मिलकर हम ये ड्रेस बनाते हैं। रेशमी कपड़ों के साथ हमेशा रेशमी नाप ही हमने नापना होता है, तो मैंने भी यहाँ पे रेशमी सूट ही रखा है नाप के लिए। सबसे पहले हम लेंथ नाप लेंगे। लेंथ इस सूट के साथ 40 इंच बनी हुई है, तो मेरी कस्टमर ने कहा है थोड़ी लॉन्ग हो इससे, तो हम 3-4 इंच इससे लंबी करेंगे। तो हम टोटल जो लेंथ है ना 46 इंच रखेंगे और शर्ट तैयार होने के बाद ये 44 इंच तक तकरीबन रह जाएगी। तो यहाँ पर टोटल लेंथ का ही मैं नाप ले रही हूँ 46 इंच। और इसके बाद हमने दामन नापना है। दामन इनका 21 इंच है टोटल तैयार, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे। 2 इंच वैसे भी रखा जाता है, इसके अलावा 2 इंच में और भी एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि कपड़े में रेप वगैरह भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है। क्योंकि इस फैब्रिक में थोड़ा सा रेप भी है, इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रखना है दामन से। बाजू की लेंथ नाप लेंगे, 21 इंच टोटल रख रही हूँ बनने के बाद, फिर ये नाप जितनी हो जाएगी। और बाजू की चौड़ाई भी तकरीबन हम इससे थोड़ी सी लूज़ रखेंगे। और इसके बाद ये हमारे पास फैब्रिक है। फैब्रिक की जो सीधी किनारी होती है वहाँ से मैं अलग कर रही हूँ वाइट फैब्रिक को। और वाइट फैब्रिक को जब अलग किया तो उसमें रेप भी था अच्छा खासा कपड़े में। अब हमने कपड़े की विथ साइड से दामन नाप लेना है। दामन यहाँ पे 26 इंच यहाँ पे नाप कर लूँगी और इस तरह डबल करके फ्रंट एंड बैक को भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पूरा स्ट्रेट कपड़ा कटिंग करूँगी और जो ये साइड में कपड़ा बच रहा है इसको हम ट्राउज़र में यूज़ करेंगे। जहाँ से मैंने वाइट किनारी निकाली है वो हमारी लेंथ साइड रहेगी और विथ साइड से हमने दामन को इस तरह से अलग कर लेना है। कपड़े को खींच के कट करने से हो सकता है कि रेप भी आ जाए, इसलिए चेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि हर फैब्रिक एक जैसा नहीं होता। क्योंकि इस फैब्रिक की किनारी पे भी थोड़ा सा रेप था, इसलिए फिर मैंने इसको चेक किया और रेप नहीं था, इसलिए फिर फ्रंट एंड बैक साइड दोनों को एक साथ ही मैंने अलग कर लेना है। और यहाँ पे लेंथ नाप लेने के बाद और बाकी का जितना भी कपड़ा बचेगा वहाँ तक हमने स्ट्रेट इसको कटिंग कर लिया और उसके बाद यहाँ से अलग कर लिया। अब ये जो है ये फ्रंट और बैक दोनों साइड है हमारे पास। सीध में मैंने पूरा कपड़ा निकाल लिया है और अब इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेंगे। और ये जो बाकी का फैब्रिक है इसको हमने ट्राउज़र में यूज़ करना है और स्लीव्स में, तो ट्राउज़र भी हम इसी तरह ही निकाल लेंगे जो साइड में से कपड़ा बचा है। और इसके बाद ये देखिए फ्रंट और बैक साइड के फैब्रिक को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है डबल फोल्ड करते हुए। और यहाँ पे कैटलॉग में फ्लावर का जिस तरह रुख आ रहा है तो हमने इसी तरह ही अपनी शर्ट के प्रिंट का भी रुख रखना है। अब हमने शर्ट को डबल फोल्ड करके इस फैब्रिक के ऊपर रख लेना है जो नाप की शर्ट है, क्योंकि इससे बहुत इजीली हमारी मेजरमेंट बन जाती है। और अगर आप इजी वे में इसको बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान कटिंग का तरीका होता है। नाप वाली शर्ट को बिल्कुल हमने इक्वल रखना है, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं तो नाप में चेंजिंग आ सकती है। 7.25 इंच हमने शोल्डर की चौड़ाई रखी है और इस तरह से निशान लगा लिया है एक स्ट्रेट। शर्ट के आर्म होल का निशान लगा लेंगे इस तरह और हिप वाली साइड पे एक निशान लगा लेंगे और कमर वाली साइड पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और शर्ट को हटाते हुए हमने ऊपर से शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे इस तरह और रेप देंगे ताकि शेप बन सके।
जिस तरह 7.25 इंच हमने ऊपर से शोल्डर का निशान लगाया है, इसी तरह हमने नीचे से भी 7.25 इंच निशान लगाने के बाद बॉक्स शेप बना लेंगे। हिप वाली साइड से भी थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे निशानों को, क्योंकि 1/2 इंच मार्जिन सिलाई में भी जाएगा। 11.5 इंच लेंथ रखेंगे टोटल हिप की वन साइड और 6 इंच कमर की लेंथ का निशान लगाएंगे। शर्ट की फिटिंग का नाप लेने के लिए फिर से हमने शर्ट को इसी तरह से ही बिछा लेना है। 9 इंच चेस्ट की फिटिंग है और कमर की फिटिंग 8 इंच है और हिप की फिटिंग भी 9 इंच है। तो दोबारा से हम इसको हटा लेंगे और 9 इंच हमने चेस्ट का निशान लगा लेना है। इसके बाद 8 इंच कमर का निशान लगा लेना है। कमर की फिटिंग और हिप की फिटिंग का निशान लगा लेंगे 9 इंच। चेस्ट की फिटिंग के निशान से आर्म होल को हमने राउंड शेप दे देनी है और चेस्ट के निशान को कमर के निशान के साथ जोड़ लेना है और कमर के निशान को हिप के निशान के साथ जोड़ लेंगे। चेस्ट, कमर और हिप से हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए निशान लगा लेंगे, क्योंकि जो पहले निशान लगाए थे वो हमारी फिटिंग के निशान है और कटिंग के लहजा से हमने निशान लगाने हैं। और जो हमने कटिंग का निशान लगाना है, इसी निशान को हमने दामन तक लेकर जाना है स्ट्रेट, और इसी तरह से ही हम इन निशानों के मुताबिक कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है, तो हम बैक को अलग कर लेंगे। फ्रंट साइड के आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड के आर्म होल की डीप कटिंग की जाती है। थोड़ा सा मैंने ऊपर शोल्डर से भी डीप कट कर लिया है इसको, क्योंकि इससे शर्ट जो है ना पीछे की तरफ नहीं जाती। इस ड्रेस के साथ एम्ब्रॉयडर्ड नेक लाइन मिलता है, जो कि बहुत ही इजी है इसको लगाना, क्योंकि इसका कोई भी इस तरह मसला नहीं बना हुआ कि हमें एप्लिक करवाना पड़े। सिंपल हम इसको सिलाई मशीन के साथ लगाएंगे। अब यहाँ पे जो नेक है ये बहुत छोटा नेक बना हुआ है, और जो मेरी कस्टमर है उन्होंने कहा है थोड़ा सा बड़ा करना है। जिस तरह मॉडल पिक्चर में छोटा सा कट दिया हुआ है नेक की लेंथ में, तो हम भी इस तरह से ही इसको लेंथ में कट देंगे। और ये फ्रंट साइड है, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखनी है, और ये जो नेक लाइन है इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ इस तरह रखनी है। दोनों का सेंटर इक्वल मिला लेंगे। इस नेक को मैं चौड़ाई में भी थोड़ा सा डीप करूँगी, तो यहाँ पे हम सेंटर से पहले ग्लू लगा लेंगे और इस तरह नेक को अटैच कर लेंगे, पहले पेस्ट कर लेंगे ताकि ये नेक इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेंटर में पेस्ट हो जाए। अब यहाँ पे ये अच्छे से ग्लू लग के चिपक जाएगी, तो हम इस पे सिलाई करेंगे। अब सिलाई करने का एक ये तरीका होगा। यहाँ पे हमने एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई नहीं करनी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेक इतना ही बने जितना मॉडल पिक्चर के साथ दिया हुआ है, तो आप इतना ही सिलाई करिएगा। यहाँ पे मुझे नेक थोड़ा सा डीप रखना था, इसलिए फिर मैं ऊपर वाली एम्ब्रॉयडरी को सिलाई में वेस्ट कर दूँगी और नेक को थोड़ा सा डीप कर लूँगी। सेंटर में 2 इंच का कट देंगे, तो उस हिसाब से हम सिलाई लगा लेंगे और ऊपर की तरफ राउंड नेक में सिलाई लेकर जाएंगे। जिस तरीके से हमने सिलाई लगाई है इसी तरीके से राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक और छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इस नेक लाइन को हमने फ्रंट साइड पे टर्न कर देना है, यानी कि कपड़े की सीधी साइड पे इसको टर्न करके अच्छे से इसके कॉर्नर सेट कर लेने हैं और इसको अच्छे से प्रेस कर लें। यहाँ पे मैंने इस नेक को अच्छे से प्रेस कर लिया है और जो नेक का सेंटर है शर्ट के सेंटर के साथ मिलाते हुए इसको अच्छे से ग्लू के साथ चिपका लें पहले, ताकि ये इधर उधर ना हो। नेक को डीप करने के लिए मैंने एम्ब्रॉयडर्ड किनारी को वेस्ट कर लिया है, इसकी वजह से नेक थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जिगज़ैग डोरी लगा लेती हूँ ताकि इसकी कंप्लीट लुक नज़र आ सके। यहाँ पे जिगज़ैग डोरी ऊपर की तरफ भी रख के लगाई जा सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे हाफ डोरी शो करवानी है, तो इसलिए इसको नीचे की तरफ रखते हुए पहले ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लिया है, ताकि जब सिलाई लगाई जाए तो ये इधर उधर ना हो लेस। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर फिर सिलाई लगा ली है ताकि ये मज़बूत बन जाए। अब हमने नेक की आउटलाइन पे भी सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि इसको मज़बूत कर लेना है। आर्जी तौर पे हमने ग्लू से चिपका लिया था। और ये ड्रेस बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप इसको इजीली किसी भी पार्टी वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें जो है सीक्वेंस का काम किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत शाइनी लुक आ जाती है। यहाँ पे हमारा नेक लाइन कंप्लीट हो जाता है। फिर हम शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर को जॉइन करने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग का जो हमने निशान लगाया हुआ था, आप चाहें तो पहले निशान को डार्क कर ले। तो 2 इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है, इसके हिसाब से हम सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। यहाँ पे हमारी शर्ट की फिटिंग हो जाती है, तो इसकी फाइनल आप लुक देख सकते हैं। स्लीव्स और दामन के लिए जो लेस मिली हुई है, वो एक ही तरह से यूज़ करनी है, हमने लगानी है। तो यहाँ पे मैंने शर्ट के बैक साइड पे ये लेस लगा ली है और शर्ट के फ्रंट साइड पे मैं आपको लेस लगाना सिखाऊंगी। यहाँ पे जो लेस दी हुई है, इसके दोनों किनारे ऑर्गेन्जा दी हुई थी एक्स्ट्रा। एक किनारे को मॉस्किटो कॉइल से मैंने नीट कर लिया है। जिस किनारे से मैंने ऑर्गेन्जा हटा ली है, उसको मैं उल्टी साइड पे रखूँगी, यानी कि कपड़े की उल्टी साइड पे इस तरह रखते हुए थोड़ा सा कपड़ा मार्जिन का छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको फ्रंट साइड पे टर्न कर देंगे। और यही तरीका है बाजू पे भी लेस लगाने का। और ऊपर की तरफ हम इस लेस को टर्न करते हुए इसका जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है, इसको फोल्ड करते हुए ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी जो लेस है गुम तरीके से लग जाएगी। ये देखिए, ये दोनों ही फ्रंट और बैक दामन के लेसें लग गई हैं। अब हमने स्लीव्स पे भी लेस लगानी है इसी तरीके से ही। और यहाँ पे जो ये किनारे हैं चाक के, इस पे मैं पल्टा लगा लूँगी। ये सिंपल तरीका है। तो हम इसको ऑफ कैमरा लगा के मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। स्लीव्स पे भी लेस लगा के इसको शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अब ये रही इस सूट की फाइनल लुक। इसके साथ मैंने स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है। इसके लॉन्ग शर्ट पे हमेशा स्ट्रेट ट्राउज़र ही अच्छे लगते हैं। और दुपट्टे पे मैंने चारों तरफ ये लेस लगा ली है जो इसके साथ मिली हुई थी। इसका तरीका मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी और सिंपल तरीका है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है लेस लगाना, इसलिए फिर मैंने इसको ऑफ कैमरा लगा लिया है। और दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इतनी खूबसूरत लुक आ रही थी दुपट्टे पे लेस लगने के बाद। और ये रही इस शर्ट की फाइनल लुक। स्ट्रेट मैंने स्लीव्स बनाए हैं। स्लीव्स पे मैंने सेम जिस तरह दामन पे पैच लगाए हैं, इसी तरह ही इस पे भी लगाया है। उम्मीद है कि ये ड्रेस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ड्रेस अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।